एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है रीट पात्रता परीक्षा जो आप लोगों के राजस्थान में होती है। और राजस्थान में एज अ थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आप लोगों को रीट पात्रता परीक्षा देनी होती है। क्या होती है ये एग्जाम और किस तरीके का इसका पैटर्न रहता है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम डेट जो आप लोगों के सामने रिवील हो चुकी है। क्योंकि 2-3 दिन से हम कंटिन्यूसली जो है वो आप लोगों का जो सोशल मीडिया हैंडल है एक्स, जिसको आप लोग ट्विटर के नाम से भी जानते हैं, वहां पर आप लोगों के जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा और बहुत जगह पे आप लोगों को इसकी न्यूज सुनने को मिल गई थी कि आप लोगों के रीट की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। जल्दी ही आप लोगों को इसका पेपर देखने को मिलेगा। तो कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकता है और किन किन को इसका एग्जाम देना चाहिए और क्यों ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है और मैंने किस तरीके से क्वालिफाई किया था और मेरे कितने मार्क्स थे, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीट 2025 की, तो देखिए रीट का जो एग्जाम होता है वो स्पेशली आप लोगों के राजस्थान में होता है। वो कैंडिडेट जो राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है, उनके लिए ये एग्जाम होता है। ये एग्जाम जो होता है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम होता है। इस एग्जाम को देने के बाद में आप लोगों को थर्ड ग्रेड एग्जाम देने की परमिशन मिलती है, यानी कि आप लोगों को इसमें पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। कितने पासिंग मार्क्स होते हैं, क्या होता है, सब कुछ उसके सबके बारे में वन बाय वन में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इस एग्जाम को देने के बाद में जैसे ही आप लोगों को ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, देन जैसे ही आप लोगों के थर्ड ग्रेड यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती आती है, तो उसमें आप लोगों को एलिजिबल किया जाता है एज अ कैंडिडेट, एज अ जो है वो स्टूडेंट आप उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में रीट का सर्टिफिकेट नहीं होता है या अगर आप लोगों ने रीट क्वालिफाई नहीं किया होता है, तो आप लोगों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के इस एग्जाम की नोटिफिकेशन की कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्विटर पर लगातार ये जानकारी देख रहे हैं कि इसका जो एग्जाम है वो जनवरी में होगा। तो देखिए अगर जनवरी में एग्जाम होगा तो इसका नोटिफिकेशन लगभग जो है वो आप लोगों को अक्टूबर महीने में देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी हम लोगों को पता है कि अक्टूबर जो है वो चल रहा है, तो मे भी आप लोगों के अक्टूबर के लास्ट वीक तक आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को एग्जाम की जो है वो एक महीने के का समय दिया जाता है कि आप लोग जो है वो इस एग्जाम का फॉर्म फिल करें, देन आप लोगों का एग्जाम होता है। बाद में अगर हम लोग बात करें कि इस एग्जाम के क्या न्यू चेंजेस हुए हैं पिछले एग्जाम के कंपैरिजन में हम देखें, तो देखिए ये जो परीक्षा है वो आप लोगों के प्रीवियस टाइम अगर हम लोग देखें तो वो 2022 में हुई थी। और 2022 में जो यही जो पैटर्न था वही पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है। इसका क्या सिलेबस है, इसका डिटेल्ड सिलेबस मैं आप लोगों के साथ में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, वहां से जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या इसका सिलेबस रहता है। उसके अलावा कोई भी न्यू चेंज जो इस बार नहीं किया गया है, जैसा पिछली बार एग्जाम हुआ था वैसा ही एग्जाम रहने वाला है। और किस तरीके का पैटर्न है वो हम आगे अभी जो है वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, जो अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में शो कर रखा है, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट की तो वो हमारे सामने पहले ही रिवील कर दी गई है। तो देखिए एग्जाम आप लोगों का जनवरी मंथ में होने के चांसेस है। जनवरी में तो कंफर्म है कि आप लोगों का एग्जाम होगा, बट इसकी कंफर्म डेट आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन के साथ में देखने को मिलेगी। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर कुछ न्यू चेंज होता है तो वो न्यू चेंज भी आता है, और अगर कोई न्यू चेंज नहीं होता है तो आप लोगों को इसकी एग्जाम की डेट रिवील कर दी जाएगी। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है और कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए ये जो एग्जाम होता है वो आप लोगों के दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक होता है आप लोगों का लेवल 1 और दूसरा होता है लेवल 2। लेवल 1 ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होता है जो
ट्वेल्थ पास किए हुए होते हैं और जिन्होंने डीएलएड कर रखी है उन कैंडिडेट्स के लिए लेवल 1 होता है। और लेवल 1 का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट जो है वो 1 to 5 क्लास के शिक्षक बनते हैं। उसके बाद में आता है लेवल 2। तो लेवल 2 के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों का जो है वो बीएड कंप्लीट हो, आप लोग अगर सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में, बीएड में, डीएलएड में और ट्वेल्थ में कोई भी अगर आप लोगों के पास में अगर ये है तो आप लोग पेपर 1 दे सकते हैं, ये है तो पेपर 2 दे सकते हैं। पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है, यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के शिक्षक बनाया जाता है आप लोगों को पेपर 2 देने के बाद में। और अगर आप लोगों ने लेवल 1 के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के ट्वेल्थ में और डीएलएड में 50% मार्क्स होने जरूरी है। अगर आप लोग लेवल 2 का एग्जाम देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में और बीएड में आप लोगों के 50% मार्क्स होना जरूरी है। उसके बाद में डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोगों के पास में ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी कि 50% है या 55% है। बाकी मिनिमम तो वैसे बोला जाता है कि कम से कम फर्स्ट डिवीजन हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन ना हो तो कम से कम 50% होना ही चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। टोटल ये जो एग्जाम होता है वो आप लोगों का 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, चाहे आप लोग पेपर 1 देते हैं चाहे आप लोग पेपर 2 देते हैं, जिसमें आप लोगों को एज जो है वो पास होने के लिए 90 मार्क्स लेकर आने होते हैं, यानी कि 60% अगर आप लोग लेकर आते हैं तो आप लोग जो है वो एलिजिबल माने जाते हैं, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को 60% मार्क लाने हैं, और अगर आप लोग किसी अदर कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को जो है वो 55 मार्क्स लाने होते हैं, 55%। और अगर मार्क्स की बात करें तो 82 मार्क्स आप लोगों के लाने होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या ये एग्जाम बिल्कुल सीटेट जैसा होता है। तो देखिए बिल्कुल ये एग्जाम आप लोगों की सीटेट जैसा ही होता है। जैसे सीटेट एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम होता है, ठीक उसी तरीके से ये एग्जाम भी आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है। बस सीटेट में और आप लोगों के जो रीट है उसमें केवल इतना फर्क है कि रीट की परीक्षा देने के बाद में आप लोग रीट यानी राजस्थान में शिक्षक बनने के योग्य होते हैं, और सीटेट देने के बाद में आप लोगों को सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं में जो है वो बैठने का मौका मिलता है। उसके बाद में अगर मैं इसके पेपर पैटर्न की बात करूं तो देखिए अगर आप लोग लेवल 1 के लिए एलिजिबल है और लेवल 1 का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के टोटल 5 सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीडीपी की, तो सीडीपी आप लोगों के बिल्कुल जो बाल विकास यानी बच्चों के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती है वो सब पूछी जाती है। ये आप लोगों की 30 नंबर की आती है, जिसमें आप लोगों के जो है वो बच्चों के विकास से रिगार्डिंग चीजें होती है। सीटेट जैसा इसमें जो है वो नहीं आती है। सीटेट में बहुत सारी चीजें जो होती है वो फंक्शन बेस्ड होती है, बट रीट में जो होती है वो आप लोगों के फैक्चुअल फैक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज 1 की, लैंग्वेज 2 की। तो देखिए 2 लैंग्वेज आप लोगों को पूछी जाती है। एज लैंग्वेज 1 आप लोग हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, उर्दू, संस्कृत, बहुत सारे लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया जाता है। जो लैंग्वेज आप लोग चूज करना चाहते हैं वो आप लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल कैंडिडेट अगर मैं मेरी भी बात करूं तो इन जनरल कैंडिडेट जो होते हैं वो केवल हिंदी और इंग्लिश या फिर सेकंड लैंग्वेज जो होते हैं वो संस्कृत या उर्दू चूज करते हैं। उसके अलावा लैंग्वेजेस चूज नहीं की जाती है कैंडिडेट के द्वारा। तो लेवल 1 जो होता है वो भी आप लोगों के 30 मार्क्स का होता है, और लैंग्वेज 2 जो होता है वो भी आप लोगों के 30 मार्क्स की होती है। अब ये 30 मार्क्स जो होते हैं वो आगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। ये वाले 30 मार्क्स, इसमें आप लोगों के एक जो होता है वो होता है कंटेंट होता है, और एक जो होता है वो आप लोगों के पेडागोजी होती है। अब ये पेडागोजी और कंटेंट क्या है तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो देखिए अगर आप लोग लैंग्वेज 1 दे रहे हैं चाहे लैंग्वेज 2 दे रहे हैं, अगर आप लोग लैंग्वेज 1 दे रहे हैं, लैंग्वेज 2 दे रहे हैं, दोनों ही 30 नंबर की, यानी ये भी 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का, दोनों मिला के आप लोगों के 60 नंबर के हो जाते हैं, जिसमें 30 नंबर आप लोगों के एक लैंग्वेज की और दूसरे लैंग्वेज के भी 30 नंबर। अब ये जो 30 नंबर होते हैं वो आगे आप लोगों के अगेन से 15-15 नंबर में डिवाइड रहते हैं। 15 नंबर का होता है कंटेंट और 15 नंबर की होती है पेडागोजी। पेडागोजी में आप लोगों के लैंग्वेज को आप लोग बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे और लैंग्वेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर कुछ
स्पेसिफिक थ्योरी है वो थ्योरीज कुछ आप लोगों के पूछी जाती है इस परीक्षा में। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कंटेंट की कि क्या कंटेंट में क्या पूछा जाता है, तो देखिए कंटेंट में आप लोगों के 2 पैसेज आते हैं। जैसे ये जो कंटेंट है वो 50 मार्क्स का होता है और इस 50 मार्क्स आप लोगों के अगेन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये 50 मार्क्स, तो ये 50 मार्क्स अगेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक 7 मार्क्स एक 8 मार्क्स। 7 मार्क्स का एक पैसेज एंड 8 मार्क का एक पैसेज, 2 पैसेज होते हैं। टोटल आप लोगों के 7 और 8 मिला के 15 बन जाते हैं। यही पैटर्न आप लोगों के लैंग्वेज 2 में रहता है। ये 30 मार्क्स कंटेंट एंड पेडागोजी में डिवाइड, और ये कंटेंट 15 मार्क्स का, पेडागोजी भी 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स 7 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड रहते हैं। एज कंपेयर टू लैंग्वेज 2, लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है वो थोड़ी सी टफ पूछी जाती है। तो अगर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट चूज कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज चूज करें जो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से आती है, और लैंग्वेज 1 वही चूज करें जो आप लोगों को थोड़ी सी कम आती है। ये तो हो जाती है आप लोगों के लैंग्वेज तक की बात। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, तो अगेन से आप लोगों की ये 30 नंबर का, ये 30 नंबर वापस से आप लोगों के 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। एक आता है आप लोगों के कंटेंट और दूसरा आता है आप लोगों के पेडागोजी। बट मार्क्स जो होते हैं इसमें कुछ अलग से होते हैं, लैंग्वेज की तरह नहीं होते हैं। कंटेंट आप लोगों के 20 मार्क्स का और जो पेडागोजी होती है वो 10 मार्क्स की पूछी जाती है। पेडागोजी में सिंपली मैथ्स की पेडागोजी के क्लासरूम में मैथ्स को किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग चीजें होती है, उस बेस्ड ही बच्चों के बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के पेडागोजी में। देन अगर हम लोग बात करें कंटेंट की, तो मैथमेटिक है तो वो जैसे लेवल 1 दे रहे हैं तो 1 to 5 के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के वो आप लोगों के पूछे जाते हैं। ईवीएस अगेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 30 नंबर का टोटल आता है, जिसमें आप लोगों के एक होता है कंटेंट वाला एंड देन होता है आप लोगों के पेडागोजी। पेडागोजी में देन आप लोगों के मैथ्स किस तरीके से हम लोग ईवीएस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं उसके रिगार्डिंग चीजें पूछी जाती है। 10 मार्क्स के आप लोगों के पेडागोजी एंड 20 मार्क्स के आप लोगों के कंटेंट आता है, जिसमें 1 to 5 की जो भी ईवीएस के रिगार्डिंग जो बुक्स है वो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। ज्यादा पेपर जो है वो टफ नहीं होता है क्योंकि 90 मार्क लेकर आने हैं और 90 मार्क हम लोग आसानी से इस पेपर में लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इस पूरे को देखें तो टोटल जो होते हैं वो 150 मार्क्स लाने हैं, और 150 मार्क्स का ये होता है जिसमें हम लोगों को टोटल जो है वो 90 मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आप लोग 90 मार्क्स लेकर आते हैं तो आप लोग एलिजिबल है, अदरवाइज आप लोगों को अगेन से अगली भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप लोग 90 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप लोग जो है वो आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। उसके बाद में हम लोग लैंग्वेज 2 की अगर मैं आप लोगों के साथ में बात करूं तो देखिए, अगर मैं लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में भी आप लोगों के इसी तरीके का कुछ रहता है। एक सेकंड रुकिएगा, पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो लैंग्वेज लेवल 2 है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आ पाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 2 की। तो देखिए लेवल 2 जो होता है वो भी आप लोगों के अगेन से 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड रहता है। जैसे कि अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो देखिए सीडीपी आप लोगों के अगेन से 30 मार्क्स की, जैसे लेवल 1 में है। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 का सेम पैटर्न रहता है, बस लेवल 1 और लेवल 2 में इतना ही फर्क है कि लेवल 1 थोड़ा सा इजी आता है और लेवल 2 थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। उसके बाद में अगर आप लोगों ने बीए या फिर बीकॉम किया है तो आप लोग एसएसटी के लिए फॉर्म फिल करेंगे, और अगर आप लोगों ने बीएससी किया है तो आप लोग जो है वो साइंस मैथ्स के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सीडीपी होती है वो 30 मार्क्स की पूछी जाती है, यहाँ पर भी ये 30 एंड अगेन से ये पोर्शन 30 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो देखिए एसएसटी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप लोगों की 60 मार्क्स की टोटल एसएसटी आती है, जो आप लोगों के 40 एंड 20 मार्क्स में डिवाइड रहती है। 40 मार्क्स जो आप लोगों के कंटेंट होता है एंड 20 मार्क्स जो आप लोगों के जो है वो पेडागोजिकल पोर्शन होता है। उसके बाद में साइंस मैथ्स की बात करें तो देखिए साइंस भी आप लोगों के 30 मार्क्स की और जो मैथ्स होती है वो भी 30 मार्क्स की। अब साइंस अगेन से आप लोगों के 20 मार्क्स जो होते हैं वो कंटेंट के होते हैं, देन 10 मार्क्स आप लोगों के पेडागोजिकल होते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों के जो मैथ्स होती है उसमें भी एज यूजुअल सेम जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में कंटेंट एंड और जो है वो पेडागोजी। अब कंटेंट नॉर्मली पूछा जाता है जैसे आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगेन से ये पूरा पोर्शन जो होता है वो 150 मार्क्स का बन जाता है।
ये तो हो जाती है कुछ एग्जाम पैटर्न की बात। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई डाउट है एग्जाम पैटर्न को लेकर के, क्या पैटर्न है और किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ्स के लिए और क्लासेस के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं मेरे मार्क्स की बात करूं तो मैंने भी रीट एग्जामिनेशन 2 बार दिया है, और फर्स्ट टाइम में तो मैं ओनली जो है वो क्वालिफाई ही कर पाई थी, लेकिन सेकंड टाइम में मैं 112 मार्क्स लेकर आई थी। किस तरीके से मैं लाई थी और क्या मेरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी। हालांकि इसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि आप 130 लाए, 120 लाए, 110 लाए, क्योंकि अगर आप लोग 90 मार्क्स लेकर आते हैं तो भी आप लोग ओनली एलिजिबल ही कहलाते हैं, और अगर आप लोग 112 मार्क लेकर आते हैं तो भी आप एलिजिबल ही है। हमारे लिए इस एग्जाम को एलिजिबल होना इस परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ये कुछ पैटर्न था जो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, और रीट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों के साथ में जल्दी और शेयर करूंगी। आई होप डू यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।